अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन गिरामी, अगर हम बात करें कि बुजुर्ग यानी वो लफ्ज़ और वो चीज़, वो हस्ती जिसको अगर मैं कहूं कि हमारे घर की रौनक, जिसको हमारे दीन में भी कहा गया है कि अपने बुजुर्गों की खिदमत करो, अपने बुजुर्गों के साथ हुस्न सलूकी से पेश आओ। ये वो बुजुर्ग हैं जो आपके घर की रौनकों को और बढ़ाते हैं, आपके घर की शान को और बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि अगर किसी के घर में बुजुर्ग हैं तो आपके घर की रौनक दुबाला हो जाती है। लेकिन बहुत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल के दौर में कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर की रौनक अपने घर के बुजुर्गों को छोड़ देते हैं, अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते। और ऐसे में जब बुजुर्ग अपने घर के नहीं रहते तो ऐसे में हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे शेल्टर होम्स मौजूद हैं। अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो आप देख सकते हैं कि एदी ओल्ड एज होम के बाहर आज में मौजूद हों और यहाँ पे ऐसे बहुत से बदनसीब लोग हैं जो अपने घर की रौनक, अपने घर की बेमिसाल उस रौनक को यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं जिनकी उनको अब ज़रूरत नहीं रही। जब वो छोटे थे और यही बुजुर्ग जब जवान थे तो इन्हीं बुजुर्ग अपने बच्चों को अपनी दुआओं के साए में रुखसत किया करते थे, उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे और पढ़ा लिखा के उसको इस काबिल बना दिया कि आज वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही बदबख्त और वही बदनसीब कुछ ऐसे लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं जो अपने वालिदैन, अपने बुजुर्गों की कदर करना नहीं जानते और उनको ऐसे में बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। ऐसे बेयारो मददगार छोड़ने वालों के लिए एदी सेंटर ओल्ड एज होम इन बुजुर्गों के लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है। आज हम मौजूद हैं एदी के ओल्ड एज होम में और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे चल के पूछते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे वो बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको भी अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि आज हम उस जगह पे मौजूद हैं जिसका बीज बोया था अब्दुल सत्तार एदी साहब ने और उसको परवान जो है वो चढ़ रहा है वो पौधा। और उसके अब अब्दुल सत्तार साहब के जो मिशन को आगे लेके चल रहे हैं वो हैं फैसल एदी साहब। तो ओल्ड एज होम में आज हम मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे चल के इनके इंचार्ज से बात कर लेते हैं। अंदर आ चुके हैं हम इस ओल्ड एज होम के और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जो सिपा सालार कहूँगा, जो अपनी पूरी टीम को यहाँ पे लेके चलते हैं, सबकी जिम्मेदारी करते हैं और सबको लुक आफ्टर करते हैं, इंचार्ज यानी यहाँ के। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह ताला का करम है। आप कैसे हैं? पहले आप अपनी खैरियत, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। मेरा उसूल है कि पहले मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ फिर सलाम को जवाब दे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से लेकर आया। अल्लाह ताला आप यहाँ हमारे लोगों की खबर ले रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको परेशानी बचाए। अब हमारा सुनिए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं वो बताइए। इतनी सारी दुआएं मिल जाएं तो फिर यानी आपके दिन का आगाज इतना जबरदस्त हम इसी से आगाज करते हैं अल्लाह के कलाम से। आप देखेंगे फिर आपका दिन कितना अच्छा गुजरेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन खान यूसुफजई पठान। अच्छा जी, ज़बरदस्त। यासीन साहब, कैसे आना हुआ यहाँ पे? यहाँ पर कुछ परेशानियाँ ऐसी थी कि कोई है ना, बीवी का इंतकाल हो गया था, पैसा था नहीं, बेटी थी उसको पाल नहीं सकता था, वो बाहर चली गई, उसको यही नहीं पता मेरा बाप कहाँ है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। कितना अर्सा हो गया यहाँ? मुझे यहाँ 9 साल हो गए। 9 साल हो गए आपको। और यहाँ पे आप इंचार्ज के फराइज भी अंजाम? नहीं, हम जब आए तो ये बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ था, यहाँ कोई था नहीं, कोई खाना नहीं खाता पाता था। हमने दिमाग में कहा जब एदी साहब कुछ कर सकते हैं तो हम भी कुछ करें, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता था F81 में जी, तो मैं और तालीम मेरे पास बहुत थी, तो मैं इस लिहाज से फिर ये दिमाग में रखा कि इसको बनाएंगे। हमने फिर एक लड़की से मदद ली, उससे हमने पलंग मांगे, 25 पलंग मांगे और 25 पलंग मंगा के हमने लोगों को ज़मीन से पलंग पर डाला। उसके बाद हमने लोगों के लिए फ्रिज मांगा, किसी से सोफ़े मांगे, किसी से प्लेटें मांगी, किसी से चम्मच मांगे। एदी फैसल साहब को पता चल गया, कोई इस्लामाबाद से आया, वो हमसे मिलने आए। उन्होंने कहा, हमने कहा आप जाएँ, हम इसको बना के दिखा देंगे, और हमने इसको बना के दिखा दिया। अल्लाह ताला ने आपकी यानी कि काविशें हैं यहाँ पे जो आज रंग ला रही हैं। जी। और यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं ये आपकी यानी कि बहुत ही हसीन काविश कहूँगा नाज़रीन। यहाँ जो आ जाता है
वो जाता नहीं। 8 साल से, 7 साल से, 9 साल से, 12 साल से जो भी यहाँ आया मेरे पास से, उस जाने का नाम धक्के भी दो तब भी वो यहीं पड़े रहेंगे, कहेंगे हम बाहर नहीं जाएंगे कहीं। यानी इतने मुतमईन रहते हैं, इतने मुतमईन है। तमाम कराची के लोग, बड़े बड़े मेरे ताल्लुकात उनसे हैं। आज भी हमारे पास बहुत बड़ी पार्टी आ रही है। जावेद मियादाद हमें बहुत हेल्प करते हैं। जावेद मियादाद से हमने मस्जिद बनवाई। जावेद मियादाद ने अभी हमें बुलाया था 14 अगस्त को, हमसे परसम कुशाई करवाई। हमें बहुत इज्जत देते हैं। अब हमारी आंखें काम नहीं करती, अब हमें नज़र नहीं आता है। हम बूढ़े हो गए, हमारा बीपी 200 से ऊपर जाता है, तो हम यहाँ लेटे रहते हैं। लेकिन हमें फैसल साहब ने बहुत मदद करी, फैसल के बच्चे ने साहब ने हमारी बहुत मदद करी, अहमद ने हमारी बहुत मदद करी। उनकी बेगम तो हमारे अगर हमने कहला दिया मरने से पहले एक दफ़ा, तो वो आ गई हमें देखने के लिए। तुमने ये क्यों कहा कि मरने से पहले देखना? हमने कहा हम आपको देखना चाहते, हमारा कोई है नहीं। तो उनकी बेगम भी आई, हमारी बहुत मदद करती। अगर 9 साल पहले की बात करूं, जब आप यहाँ पर आए थे और आपने कहा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम और अब के टाइम में, यानी कि उस टाइम कितने लोग थे यहाँ पे और अब कितने लोग हैं? जब हम यहाँ आए तो उस वक्त 7 आदमी थे। 7 आदमी? हाँ, और हमने 32 आदमी का रोल चलाया यहाँ पर। 32 आदमी। कोरोना जब फैला, हमने सबको डिवाइड किया, किसी को इधर खाना खिलाया, किसी उधर खिलाया, किसी से मेज मांगी, किसी से कुर्सी मांगी, यानी प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। अगर मस्जिद में भी नमाज पढ़ेंगे तो 4 आदमी पढ़ेंगे, जब 4 निकलेंगे तो फिर 4 जाएंगे। डिवाइड रखा, एक सांस दूसरे सांस के साथ जाए नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये बहुत दिया है बस। तो इस लिहाज से सब पहनते थे। हाँ, सबको पहनाता था और हमारे पास कोई बीमार नहीं है। वजूहात होती हैं, लोग अपने घर की रौनक, जिसको हम बुजुर्ग कहते हैं, जी अपने घर की रौनकों को इस तरीके से बेयार और मददगार ऐसी जगहों पे नहीं, कोई यादगार नहीं, गलत बात। ये जितने भी हैं सब खाते पीते घराने के लोग हैं, सब बड़े लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, बीवी है। हमने जिंदगी में झूठ नहीं बोला है, न बोलने देंगे। इसीलिए लोग कुछ मुझे पसंद भी नहीं करते यहाँ पर कि साथ सच्चाई रखिए। अपने हेल्प के लिए उसको यूनुस को मैंने अपने साथ रखा ताकि वो खड़ा हो जाए, कुछ करे। अभी आपको इत्तला दे दी थी कि आप लोग आने वाले, मैं यही सो रहा था, जब आप आए तो हमें इत्तला मिल गई। बीबी भी है, बेटी भी है, बेटे भी हैं, घर भी है, लेकिन बाप के लिए जगह नहीं, क्योंकि बाप की गलती है। बाप की गलती है, औलाद को सही तरबियत नहीं दी, ये नहीं बताया कि ये औलाद हमारी है। अपना ऐश किया, यहाँ 9-9 साल से पड़े हुए खा रहे हैं, पी रहे हैं। औलाद को नहीं पूछा कि औलाद क्या खा रही है, औलाद भूखी मर रही है वहाँ, या कुछ भी मर रही है। तुमने अपना पेट देखा, औलाद का पेट। एदी साहब ना होते कहाँ जाते हम? फुटपाथ पे जाते। एदी साहब चाय देते हैं। आज भी जाएं, बकरे का गोश्त रखा है हमारे किचन में। बकरे का गोश्त कोई खा सकता है? खाने का निजाम किस तरीके से मैनेज करते हैं जी? खाने पीने का निजाम, खाने का ये देखिए, डबल रोटी हमारे वहाँ से आती है। गाड़ी में पेट्रोल खर्च होता है, हमें इतने 18 आदमी के लिए डबल रोटी आती है। कम से कम 30 आदमी की चाय आती है। हम 10 बजे तक चाय पीते हैं, इनको चाय पिलाते हैं। 12 बजे हमें बेहतरीन गरम रोटी आती है, गरम रोटी, और सालन आता है। एक टाइम से गोश्त आता है, एक टाइम सब्जी आती है। जितना एदी साहब कर रहे हैं, कोई मर के भी नहीं कर पाएगा। अरे घर में अपने मेहमान को 2 दिन में आप भगा दोगे, ये तो पाल रहे हैं, हमें पाल रहे हैं। अगर हम उनका एहसान भूल जाएं तो हमसे बड़ा एहसान फरामोश इंसान नहीं है कोई। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि आजकल की महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई आजकल 7वें आसमान पे है, और ऐसे में अगर एक बंदा भी किसी की किफ़ालत कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में 18 से 19 लोगों का एक पूरा मजमा लेके साथ में चलना बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी की बात है। सिर्फ ज़िम्मेदारी की बात नहीं, खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं ऐसे इदारे जो ओल्ड एज होम बनाते हैं, और ना सिर्फ ओल्ड एज होम बनाते हैं बल्कि वहाँ पे तमाम अपने बुजुर्गों की किफ़ालत भी करते हैं। मज़ीद यहाँ पे बात करेंगे आगे चल के भी, हमारे साथ रहिए। जी, तो आज हम मौजूद हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि एदी के ओल्ड एज होम में आज हम मौजूद हैं। ऐसे में अगर हम बात कर लें सकूत ढाका की, यानी कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो उस टाइम की जो एक सेपरेशन की बात करें तो उस टाइम यानी कि बहुत पहले की हिस्ट्री की बात है। ऐसे में एक हमारे साथ जो ये मौजूद हैं बुज़ुर्ग, इनका भी ताल्लुक़ उस वक्त का है, यानी कि सकूत ढाका जो है वो इन्होंने देखा हुआ है। तो इनसे बात कर लेते हैं सबसे पहले तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, कैसे? बिल्कुल खैरियत से हैं सर। अंकल, आपके बारे में इंचार्ज साहब ने बताया कि सकूत ढाका के वक्त आप थे उस टाइम पे। जी, ढाका यूनिवर्सिटी से मैंने
बीएससी ऑनर्स किया है। बीएससी ऑनर्स किया हुआ है, माशाल्लाह। और उस जमाने में इंडिया का इतना प्रोपेगेंडा था कि उसमें आकर के मशरकी पाकिस्तान के लोग मगरबी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ हो गए थे, बिल्कुल। और फिर इसी वजह से सेपरेशन हुआ। क्या एज होगी आपकी उस टाइम पे? उस पे मेरी एज थी 25 ईयर। 25 इयर्स। और अब आपकी एज क्या है माशाल्लाह? अब मेरी एज है 79। 79 इयर्स, माशाल्लाह। यहाँ पे कब से हैं? यहाँ पर मैं 2016 से हूँ। 2016 से, यानी कि 9 साल होने वाले हैं आपको। 9 साल। कैसे आना हुआ है यहाँ पे? मैं पीपल स्टील मिल मंगो पीर पे, ये गवर्नमेंट की फैक्ट्री थी जो कि जापान ने हमें इसकी मालूमात दी थी। और ये वलीका के नाम से, पहले वलीका के नाम से थी। वलीका ने इस फैक्ट्री को बनाना शुरू किया। तो उसी ज़माने में मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री ले ली, तो मैं इसके साथ ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पे आना कैसे हुआ? यहाँ पे 2016 में जब मेरी एज 2001 में मैं रिटायर हुआ। 29 इयर्स मेरी जॉब है। नहीं, यहाँ पे इस ओल्ड एज होम में आना कैसे हुआ? जब मेरी एज 60 इयर्स हो गई तो मुझे रिटायर कर दिया गया। सही। और मैंने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास अमेरिका की डिग्रियां भी थी और उस वजह से मेरी, यानी अमेरिका आप होके आ चुके हैं? जी, अमेरिका से होके हम आ चुके थे। सही। तो यहाँ पे कैसे आए? इस यहाँ पर जब मैं आया, जब मैं घर में रिटायर होकर के 2001 में गया, तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ हाउस वाइफ है। अच्छा। और बच्चे मेरे स्कूल और कॉलेजेस में जा रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे थे और एक वाइफ और मैं, यानी 6 अफराद, यानी 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली थे। जी। तो मैंने देखा कि मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है। सब अपने अपने काम में, बच्चे स्कूल कॉलेजेस में चले गए, वाइफ को पूरे घर का काम करना है। तो अब मैंने देखा, मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, दीवारें तो नहीं देख सकता मैं बहुत एक्टिव आदमी था, पढ़ा लिखा था और मेरे पास साइंस का नॉलेज था। मैं साइंटिस्ट था। जी, साइंटिस्ट था। मैंने कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस अमेरिका से BMS किया हुआ है। सही। मेटलर्जी में। तो इसी वजह से जब मैंने देखा कि मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं वक्त कैसे गुजारूं। टीवी देख सकता है आदमी कितनी देर तक, बिल्कुल। किताबें पढ़ सकता है कितनी देर तक। ऐसे तो इंसान और स्ट्रेस में ज़हनी बीमार हो जाता है। ज़हनी। तो फिर मैंने सोचा, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसी ओल्ड होम मेरे लिए बेहतर है। तो मैं 2016 में स्कूल और कॉलेजेस के पढ़ाई के बाद यहाँ आ गया। तो घर वालों ने एतराज नहीं किया? आपकी वाइफ ने, घर वालों ने एतराज किया कि आप हमें अकेला छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपने मुझे तो अकेला छोड़ दिया है, तो मैं क्या करूं। अब तो बच्चे आपके शादीशुदा होंगे? जी नहीं, बच्चा एक शादीशुदा है। आता है आपसे मिलने के लिए यहाँ पे? जी, वो मिडिल ईस्ट में है। उसने ब्रिटेन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और वो वहाँ पर मिडिल ईस्ट में। वाइफ और 2 बच्चियाँ मेरी, वो रहते हैं इस वक्त मलीर कैंट पे। जाना होता है उनसे मिलने के लिए? जी, मैं जाता हूँ हर 15-20 दिन के बाद, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तो जाता हूँ। वो आपको रोकते नहीं कि आप हमारे पास वापस आए, हमारे पास आए? वो तो मैंने कहा कि फिर आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब होगा, इसलिए कि मुझे आदमी चाहिए जो मेरे साथ डिस्कस कर सके, बातचीत कर सके। तो यहाँ पर सब मेरी एज के लोग हैं। बिल्कुल। हम लोग मिलजुल के रहते हैं
एक दूसरे के बेटे की दुख याद सुख आती है? में। किसकी? बेटे की याद आती है? बेटा जब भी आता है कराची तो मुझसे मेरे साथ मिलते आता। यानी दिल नहीं करता कि उसी के साथ आप रहें? दिल तो करता है, लेकिन हालात ऐसे हैं आजकल कि आदमी मिल करके रहना भी चाहे तो नहीं रह सकता। बहुत ढकी छुपी बातें हैं जो दिल के अंदर ही हैं और दिल से निकालना और इस तरीके से बताना बहुत ही मुश्किल होता है कि फैमिली मौजूद है, बेटा मौजूद है, वो बेटा जो इनके इस वक्त बुढ़ापे का सहारा बने। जैसा कि उन्होंने बोला कि मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं होता, यानी कि इन सब बातों को सोच के आजकल की इस बिजी लाइफ में यानी कि समझ नहीं आता कि इस तरीके से लाइफ इतनी हमारी जो है वो मसरूफ़ हो चुकी है। यानी कि अगर हम देखें तो ज़िंदगी ने हमें इतना मसरूफ़ कर दिया है कमाने के चक्कर में कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते, और जिसमें फिर बाप जो है वो इस तरीके से मजबूर होकर ओल्ड एज होम में आ जाता है। मज़ीद यहाँ पे इस ओल्ड एज की रौनकें हैं उनसे बात करेंगे, मज़ीद उनसे तासुरात भी जानेंगे। हमारे साथ रहिए।